एक औरत थी जिसकी 13-14 साल की लड़की थी फ्लोरिडा में, उसने केस किया इनके अगेंस्ट, एप्स्टीन के अगेंस्ट। इन्वेस्टिगेशन चला 2006 से 8, 36 लड़कियां निकली। मैंने बताया आपको अभी, जो 18 से कम की थी। उनकी माओ ने कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ सेक्स किया, हमारे साथ प्रोस्टिट्यूशन करवाया, हमें मार्केट किया। उसके अलावा फिर दर्जनों निकली। तो तब भी बड़ा मामला था। हाँ, तो तब ये उतना उठा नहीं। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर था, फ्लोरिडा का प्रोसिक्यूटर, उसके ऊपर फ़ोन आया व्हाइट हाउस से, प्रेशर आया कि ये आदमी इंटेलिजेंस एसेट है। क्योंकि ये मोसाड के साथ भी इन्वॉल्व था, CIA के साथ भी, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ भी। और इसने अदनान खशोगी के थ्रू ईरान कॉन्ट्रा में वेपन्स बिकवाए थे, आपको पता है। तो इसको फिर दिया 13 महीने की सेंटेंस। उस 13 महीने में भी ये वर्क लीव के लिए निकलता रहता था जेल से। 13 महीने कस्टडी में था, जैसे हमारे राम रहीम निकलते हैं, तो वो बाहर निकलता रहता था। और फिर ये वापस आया तो इसने वापस रीएस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को सोसाइटी में, और इसके दोस्त भी इसके साथ लगे रहे। और ये मामला इतना, क्योंकि मीडिया में इतना नहीं आया था, तो ये इतना ब्लो अप नहीं हुआ। तो जब हरदीप सिंह पुरी से मिल रहे थे, क्योंकि वो हमारे एम्बेसडर भी थे UN में, न्यूयॉर्क में। उसके बाद फिर 3 साल और भी रहे। 2014 में उन्होंने BJP के मेंबर बन चुके थे, पर मिनिस्टर नहीं थे। 2014 से 17 वो एक थिंक टैंक में काम करते थे न्यूयॉर्क में, तो उस दौरान भी मिलते रहे गवर्नमेंट के बिहाफ पे। वो चाह रहे थे कि कुछ सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स आए इंडिया और कुछ टेक डील्स हो जाएं, ये वो करके मार्केट करने के लिए। पर जो सबसे ख़तरनाक डीलिंग है वो 2017 से 19 की है, अनिल अंबानी की। एंड अनिल अंबानी जो हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो वो मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। वो भी सेक्स से रिलेटेड नहीं है, बट उससे कई चीज़ें हमें पता चलती हैं, कई राज हमें पता चलते हैं उन ईमेल से। तो आप क्यों मिल रहे हैं इनसे? चलो, अनिल अंबानी क्या कर रहा है वो तो हमारी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्योंकि जो ढंग की गवर्नमेंट है वो उसके थ्रू लॉबिंग नहीं कर रही थी। अच्छा। कुछ कर रही थी, जैसे मंगोलिया ये वो सब कर रहे थे उसके। हाँ, उन्हें जहाँ से सोर्स मिल जाए तो उसके थ्रू घुसने की कोशिश करते हैं। पर ज़्यादातर उसके थ्रू नहीं कर रहे थे लॉबिंग, क्योंकि लॉबीज बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एप्स्टीन के थ्रू ही आप लॉबिंग करें। तो हमें उन डील्स में 2-3 चीज़ें पता चलती हैं उन ईमेल्स में जो शेयर हुए हैं। पहला तो ये कि वो कह रहे हैं, एप्स्टीन स्टीव बैनन को लिख रहे हैं, वो भी उनके कांटेक्ट में। स्टीव बैनन खास एडवाइजर हैं ट्रंप के। तो वो कह रहे हैं दैट मोदी इज़ ऑन द सेम पेज एज यू रिगार्डिंग चाइना, which he also considers the principal enemy and its proxy पाकिस्तान in the region। तो हमें ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा मेन एनिमी है, और चाइना के बारे में कभी सरकार ये नहीं कहती कि ये हमारा मेन एनिमी है। हालांकि मैंने आपके पॉडकास्ट में ये कहा था कि चाइना मेन एनिमी है, और मैंने बजाई थी वजह भी क्यों चाइना मेन एनिमी है। क्योंकि पाकिस्तान हमारा 1/7 है, हम उससे 7 गुना बढ़े। तो वो हमारे लिए एक्चुअली कंपटीशन है नहीं, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, मिलिटरी। हम ये मान लें कि वो तो बस चीन का एक प्रांत ही हो गया। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि चीन का प्रांत है, और वो हमारे खिलाफ सिर्फ इस वजह से खड़ा हो पा रहा है, मुकाबला कर पा रहा है, क्योंकि चीन उसके पीछे है। चीन उसको वेपन्स दे रहा है, चीन उसको इंटेलिजेंस दे रहा है, सैटेलाइट्स दे रहा है, चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है, पोर्ट्स दे रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान खड़ा है। तो सरकार को सही आइडिया है जो हमें नहीं पता चलता। अब तो ये इस तरह की जो रेवलेशन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे मीडिया नहीं निकलवा पाता ये अंदर की बातें। जब कोई इंटरनेशनल मीडिया, सारी बातें कहीं भी तो नहीं जाती। अब हम मीडिया का ही हिस्सा है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि राजकाज चलाने के दौरान या विदेश नीति भी चलाने के दौरान, डिप्लोमेसी के दौरान, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती हैं। हाँ, ये ठीक है, मेरी बात काम है सबका कि बात निकलवाए, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती। मेरी बात सुनिए, जब कोई भी विकीलीक्स, जब कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होता है ना, पेगासस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और जैसे जब ये हुआ था फ्रांसवा होलांद का राफेल का इंटरव्यू, या मिसाल के तौर पे अभी अडानी के अगेंस्ट इंडाइटमेंट्स हुए, SEC सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन US के और US जस्टिस डिपार्टमेंट के, तो हमें चीज़ें कुछ पता चलती हैं जो हमें वैसे नहीं पता होती। तो इसलिए ये इंटरनेशनल खुलासे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हमें कुछ इंसाइट पता चलती है।